जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल, जहां आप सुन रहे हैं इस समय अधिक मास की कथा। अधिक मास की कथा में हमने 16वें अध्याय तक की कथा सुनी थी। अध्याय 17 और 18 की कथा हम आज सुनेंगे। तो आगे कथा में नारद जी कहते हैं कि हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ राजा दृढ़धर्मा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए। इसको सुनने से पापों का नाश होता है। नारायण जी बोलते हैं कि पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्य युक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धर्मा से वाल्मीकि ऋषि फिर कहते हैं कि इस तरह स्त्री के मुख से शीतलवाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चित्त लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होगा ही, यह मन में सोचकर निश्चय करके पुष्प समिधा आदि लेने के लिए वन को चला जाता है। इस प्रकार करते हुए उस सुदेव शर्मा को कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों में ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया हुआ था। बावली में प्रवेश कर समवयस्क मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों से खेल करते हुए वह अथाह जल में खड़ा हो गया। वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र भय के वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देख करके उसके समवयस्क मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े। अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर कहते हैं कि आपके पुत्र की मृत्यु हो गई। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उस समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली की ओर गए, जहां जाकर मित्र पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बार बार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मित्र पुत्र को बार बार देखकर रोता बिलाप करता गदगद अक्षर से बोला कि हे पुत्र, हे मेरे शोक का नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहे हैं और बड़े हर्ष के साथ पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, उठो और इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। अब घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में मेरा क्या काम? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है और ब्रह्म हत्या भी नहीं की। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा नहीं आती? क्यों नहीं होती लज्जा? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हो गया? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज में इस समय मैं कहाँ जाऊँ? हे पुत्र, तुम्हारा मुख और सुंदर नेत्र मैं कहाँ से देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सार मणि को देता है, परंतु उस देश को मैं नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ मेरा पुत्र मिला हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम मेरी माता लज्जा छोड़कर चिल्हा के समान अत्यंत विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया नहीं आती क्या? माता पिता के आगे बिना तो तुम कहीं गए ही नहीं कभी। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे
कहीं दूर मार्ग को गए हो क्या? इस समय किसके वेदाध्ययन की उत्तम वाणी से सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर वचन को स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़े नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन पे जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं रख सके, किंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे रुक्मिणी के पति, हे मुरारी, दीन पर दया करने वाले दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपेश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा कीजिए। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के स्वामी, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाला है, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ कोई दूसरा नहीं है। जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र की दुराशा की, कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाले वस्तु को प्राप्त कर सकता है? ये आज का 17वां अध्याय था, जहाँ वो ब्राह्मण बार बार विलाप कर रहा है अपने पुत्र की मृत्यु पर। कल हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और सुनेंगे 18वां अध्याय। इति श्री ब्रह्मांड्री नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य सप्तोध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।